प्रखर 2 ब्रिज रेमिडिएशन वर्कबुक इंग्लिश ग्रेड 8 कक्षा 8 की 2022-23। इसकी वर्कशीट 11। द लर्नर कैन फ्रेम सिंपल क्वेश्चन यूजिंग वाट, अर्थात साधारण क्वेश्चन वाट से शुरू करना। फ्रेम सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वाट, वाट से सिंपल क्वेश्चनों को फ्रेम माने बनाना, सिंपल माने सरल, क्वेश्चन माने प्रश्नों को, स्टार्ट माने शुरू करो, विद मान के साथ, वाट माने क्या, वाट के साथ में साधारण प्रश्न शुरू करना। प्रश्न 1, व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज ए डस्टबिन, ये डस्टबिन है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? दूर चीज़ है वो, उसको वह, पास में उसको ये। दैट इज ए रिवर। अगला, जैसे प्रश्न बनाना में प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, दिस इज ए फ्रूट बास्केट, तो आप व्हाट इज दिस, यहाँ दिस है तो दिस लगाओगे, और दैट है तो दैट लगाओगे। व्हाट इज दिस, यह क्या है? आपने प्रश्न बनाया तो क्या उत्तर हुआ? दिस इज फ्रूट बास्केट, ये फलों की टोकरी है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? दैट इज ए मास्क, वह मास्क है। व्हाट इज दिस, यह क्या है? दिस इज ए स्विंग, ये स्विंग है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? दैट इज ए बाइसिकल। व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज ए ग्रास, ये घास है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? दिस इज फिश, दैट इज फिश, वह मछली है। ये अब वर्कशीट 12। द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के उनको लिख सकेगा। फ्रेम सेंटेंस फ्रॉम द गिवन टेबल यूजिंग सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। फ्रेम माने बनाऊँ, सेंटेंस माने वाक्य, फ्रॉम द गिवन टेबल, नीचे दी गई टेबल से, गिवन मन दी हुई टेबल मन, टेबल से, यूजिंग उपयोग करते हुए, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर की टेंस अर्थात इन सहायक क्रियाओं को काम में लेते हुए। अब इनके प्रश्न कैसे बनाने, सबसे पहले तो आप ये देख लें, ये सेल है जो केवल आई कर्ता और वी कर्ता के साथ ही लगेगा और किसी के साथ नहीं लगेगा। कहने का मतलब है आई माने मैं और वी माने हम, मैं और मैं हम तो सेल खरीदेंगे और बाकी के सभी बिल देंगे। ये आप फ्यूचर टेंस की विल सेल सहायक क्रियाओं को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब देखो, ही के साथ क्या आ जाएगा? विल। ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वह कल क्रिकेट खेलेगी। शी विल राइट ए स्टोरी नेक्स्ट डे, वह अगले दिन एक स्टोरी कहानी लिखेगी। आई शैल वॉच ए मूवीज नेक्स्ट मंथ, मैं अगले मंथ एक फिल्म देखूंगा। दे विल वाटर प्लांट्स नेक्स्ट संडे, वे पौधों में पानी देंगे अगले रविवार। प्रतिमा विल डांस पार्टी टुमारो मॉर्निंग, प्रतिमा कल डांस करेगी पार्टी में कल सुबह। वी शैल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर, हम अगले ईयर, अगले साल हम जयपुर जा रहे हैं। रजनी विल सिंग ए सॉन्ग इन द एनुअल फंक्शन, रजनी एक गाने पर डांस करेगी एनुअल फंक्शन में। कंचन विल ड्राइव ए कार नेक्स्ट वीक, कंचन एक कार को ड्राइव करेगी अगले सप्ताह। यू विल लिव हैप्पीली देयर, आप तुम वहाँ हैप्पीली प्रसन्नता से रह रहे हो। पल्लवी विल क्लीन द हाउस टुडे, पल्लवी आज घर को साफ करेगी। इस प्रकार ये अपनी 10 सेंटेंस वो करेंगे। जैसे ये मैंने लिखे, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। इस प्रकार से मैंने आपको बताया, वैसे ये 10 सेंटेंस बनाए। इसके बाद में अपना वर्कशीट 13, द लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग बाय ऑब्जर्विंग द गिवन पिक्चर्स, इन पिक्चरों को देख करके उत्तर देंगे। सी द पिक्चरों को देखो एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चनों के उत्तर दो। यूजिंग वर्ड गिवन, जो नीचे शब्द दिए हैं इन द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर जो शब्द दिए हैं इनको देख करके। अब जैसे
हु इज़ द वर्किंग ऑन द पोल, पोल पर काम कौन कर रहा है, हु की जगह लगा दो एक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन इज वर्किंग ऑन द पोल, ये लिख दिया, इलेक्ट्रीशियन पोल पर वर्किंग कर रहा है। हु इज मेकिंग डोर, दरवाज़ा कौन बना रहा है, हु की जगह कारपेंटर, यहाँ कारपेंटर लिख दो, कारपेंटर इज मेकिंग द डोर, अर्थात कारपेंटर दरवाज़ा बना रहा है। अगला है हु इज़ द पेंटिंग वाल, हु इज़ द पेंटिंग वाल, इस दीवार की पुताई कौन कर रहा है, अर्थात पेंटर, पेंटर कहाँ है, ये रहा तीसरा, तो पेंटर, फिर यहाँ से ये लिखो इज पेंटिंग द वाल, पेंटर इज पेंटिंग द वाल, पेंटर दीवार पर पुताई कर रहा है। चौथा है हु इज़ द वाटरिंग द प्लांट, पौधों में पानी कौन दे रहा है, तो इसको गार्डनर माने माली, अर्थात हु की जगह गार्डनर लगा दो, इज पेंटिंग द प्लांट, ये प्लांटिंग द, ये वाटरिंग द प्लांट, ये सारा लिख दो, गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट, गार्डनर माली पौधों को पानी दे रहा है। पांचवा है हु इज़ द रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, बाथरूम में टेप नल ठीक कौन कर रहा है, अर्थात ये प्लम्बर, तो प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, प्लम्बर उसमें बाथरूम में उनको साफ कर रहा है, ठीक कर रहा है। वर्कशीट 14, द लर्नर कैन आइडेंटिफाई रिकॉल द नेम कलर, आइडेंटिफाई करेगा इनको शिक्षार्थी और उनको रिकॉल दोबारा लिखेगा। राइट द नेम ऑफ द कलर एंड राइम्स विद द फॉलोइंग, अर्थात तो कलर के नाम लिखेगा, जैसे ग्लू है ब्लू हो गया, राइट का वाइट हो गया, ब्राउन का क्राउन हो गया, वैसे उच्चारित होते हैं। ट्रे का ग्रे हो गया, टर्टल का पर्पल हो गया, बेड का रेड हो गया, शेक का ब्लैक हो गया, येलो का येलो हो गया, सिंक का पिंक हो गया, ग्रीन का सिक्रीन का ग्रीन हो गया, इस टाइप से वैसे उच्चारित कलर। क्वेश्चन 2, राइट द कलर्स एंड रेनबो इन द सीक्वेंस एज विबग्योर, अर्थात जैसे VIBGYOR, इस सीक्वेंस में आपको एक इंद्रधनुष के नाम लिखने, रेनबो के, V से वॉयलेट, A से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड, अर्थात वैसे हिंदी में भी आप याद कर सकते हो, ला नी है पीना आबे, ला नी है पीना आबे, लाल नीला हरा पीला नारंगी आसमानी बैंगनी। आगे क्वेश्चन 3, रीड द नेम ऑफ द फ्रूट्स, फलों के नाम पढ़ो, एंड द वेजिटेबल्स इन कॉलम ए, वेजिटेबल अर्थात कॉलम ए में लिखे हुए हैं, एंड मैच द देयर कलर इन कॉलम बी, और कलर बी में उसके रंग लिखे हुए हैं उनको मैच करो। मेक ए सेंटेंस ईच इन कॉलम सी, तो प्रत्येक का एक सेंटेंस बनाओ कॉलम सी में, जैसे टोमेटो रेड, तो ए टोमेटो इज रेड। दूसरा बीन्स ग्रीन, बीन्स माने फलियाँ, ग्रीन माने हरी होती हैं, तो बीन्स आर ग्रीन, क्योंकि ये बीन्स बहुवचन है इसलिए आर लगा दो, बीन्स आर ग्रीन, फलियाँ हरी होती हैं। ब्रिंजाल पर्पल, तो ए ब्रिंजाल इज पर्पल, ब्रिंजाल माने बैंगन, बैंगनी होता है, बैंगनी कलर का। पपाया येलो, ए पपाया इज येलो, एक पपीता पीला होता है। ऑरेंज, ऑरेंज माने ऑरेंज, ए ऑरेंज इज ऑरेंज, एक ऑरेंज संतरी कलर का होता है। ये अपने तारीख लिख दो और इसको चेक कर लिया। वर्कशीट 15, द लर्नर कैन यूज डिक्शनरी टू फाइंड वर्ड, डिक्शनरी के ऑर्डर में इनको शब्दों को ढूंढो। अरेंज द वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। ये आपको जैसे डिक्शनरी में ABCD अल्फ़ाबेट के अनुसार होता है, वैसे ही पहले इसमें सभी में देखो ए, इसका मतलब सभी तो कोई पता नहीं चलता। दूसरे अक्षर को देखो पहले कौन सा आ रहा है, एन है या पी है या एन है
यहाँ आर है, यहाँ सी। सी इसका मतलब सबसे पहले ये आ रहा है, सबसे पहले ये आ रहा है, इसको लिखेंगे हम। फिर उसके बाद ही इसको छोड़ दो, एन पी एन आर। फिर दूसरे नंबर पे एन एन 2 है, तो इसके बाद एन के टी बाद में आता है और आई पहले आता है, तो पहले इसको लो। ये एनिमल आ गया, फिर आंट आ गया। चौथे नंबर पर फिर पी आ गया और फिर आर, एप्पल और फिर ऑरेंज। इसी टाइप अगले में देखो, पहला अक्षर सी 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 सब में है। दूसरा ए यहाँ ओ ए के बाद में, अब इसको तो छोड़ दो क्यों, ये बाद में आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, क्यों बाद में लगा दिया। ए के बाद यहाँ टी यहाँ के, तो ये आ गया सबसे पहले, क्योंकि यहाँ एम है तो के आ गया पहले, ये हो गया केक, CAKE केक। दूसरे नंबर पे आ गया डिनर, क्योंकि तो केक के बाद दूसरे नंबर पे आ गया कैमरा, CAMERA कैमरा। तीसरे नंबर पर हो गया कैट, चौथे नंबर पर हो गया कैटल माने पशु, और 5वें नंबर पर हो गया कॉटन माने रुई। ये वोकेबलरी भी याद होती जाएगी। इसी प्रकार इनको आप डिक्शनरी ऑर्डर में लिखोगे। वैसे आप चाहो तो ये लिखते चलें, इनमें मैंने नंबर लिख दिया। पहले आप इसको लिखोगे डियर, फिर डिनर, फिर डॉग, फिर उसके बाद में डंकी, फिर डॉग। चौथा है तो इसमें देख लो, पहले पेयर, फिर पैरोट, फिर पार्टी, फिर प्लांट, फिर पर्स लिख देना। 5वें में पहले सबसे सर्च आएगा, फिर उसके बाद सीजन, फिर सीट, फिर सीन, फिर सेंड। ये इस टाइप से। इसी प्रकार अब दिया हुआ है क्वेश्चन 2, राइट द नेम ऑफ द वीक इन डिक्शनरी ऑर्डर। वीक सप्ताह के नामों को डिक्शनरी ऑर्डर में लिखो। पहले फ्राइडे आ गया, क्यों पहले ऐप आता है, फिर मंडे, फिर सैटरडे, फिर उसके बाद संडे, फिर थर्सडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। इस प्रकार सारे वो आते। आपने वर्कशीट 11 से 15 तक की अच्छी तरह देखें, लिखें, याद करें, और आगे सब अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लो। इसका सबसे बड़ा है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें।